गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती होंगे अच्छे हो गए, पढ़ रहे होंगे। सर्दियां बहुत होंगी इन दिनों में, तो आपके एग्ज़ाम वगैरह कब कुछ है 6 में तो मुझे भी ज़रूर बताना। उसके बाद फिर हम 7th का स्टार्ट कर देंगे गणित मैथ। इतने मैं आपके बिल्कुल बेसिक सीरीज़ करवा रही हूँ ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब तक हम जमा घटा गुना यानी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। आज हम करेंगे भाग। भाग का मतलब है डिवाइड। डिवाइड का हमारा ये निशान होता है कि बीच में एक लंबा डंडा घटा की तरह, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे। ये हमारा भाग का निशान होता है। ठीक है। भाग, भाग का मतलब हिस्सा। डिवाइड, डिवाइड का मतलब छोड़ना। भाग का मतलब होता है विभाजन कर देना किसी भी चीज़ का। विभाजन से क्या होता है, चीज़ छोटी हो जाती है। या हम किसी भी बड़ी चीज़ के भाग करते हैं, हिस्सा करते हैं, तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। तो ये हमारा भाग होता है। इसको हम 2 क्लासेस में सीखेंगे क्योंकि डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी है ये। ठीक है, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए इसको हम 2 हिस्सों में सीखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, भाग का मतलब चीज़ें से छोटी हो जाती है। दूसरा, जैसे हम घटा में था कि बड़े से छोटा घटाएंगे, इसी तरह भाग में बड़े को छोटे से हम भाग करेंगे। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे 8 भाग 4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 8 भाग 4। इसको हम 8 बटा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बटे का मतलब भी भाग देना होता है। जो हमारे 2 बिंदु उनकी जगह ऊपर जिसको भाग देना है, इसको हम कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। भी 2 ही टर्म याद रखना, भाज्य, और ये होता है हमारा भाजक जिससे हम भाग देंगे। ठीक है, ये भी जैसे इसके अंदर देखेंगे, ये हमारा हो जाता है भाज्य और ये हो जाता है भाजक। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। भाज्य क्या है, भाजक क्या है और भागफल क्या है, और हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या है, और डिवीज़र क्या है, डिविडेंड क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेक्निक सीखते हैं। क्या होता है, जिसको भी भाग करना होता है उसको अंदर लिखते हैं, एक ऊपर लाइन खींच के निशान लगा देते हैं। ठीक है, जिससे भाग देना है, भाजक डिवीज़र, उसको हम बाहर हमेशा बाएं हाथ की तरफ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम 4 का पहाड़ा बोलते हैं जब तक हमारे पास ये नंबर या इससे कम वाला नंबर, हम वहाँ तक जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 4 के पहाड़े में हमारे पास ये दिया हुआ नंबर आ जाए। जैसे 4 का पहाड़ा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये दूनी पर जा रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है। 4 हमारा ये था, भाज्य था, डिवीज़र था, और 8 जो हमें चाहिए था, कितने नंबर पे आए, 2 पे। तो 2 को मर्जी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या आप ऊपर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रेंड इधर नीचे लिखने का था, अब ऊपर लिखने का है। अगले में हम ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये 8 आ गया। अब हम करेंगे घटा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हमेशा घटा होगी। घटा आपने करना सीख लिया है। 8 में से 8 गया 0, जो भी हमारा बचेगा इसको कहते हैं शेषफल, इसको भागफल, यानी जो फल मिला है ये भागफल, भाग करने का जो फल है, और जो बच गया ये शेषफल होता है। ठीक है, ये हमारा। एक और उदाहरण करके देखते हैं, जैसे 12 भाग 3। ठीक है, वही 12 को हम बीच में लिखेंगे और इसके दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, बाहर लिख देंगे 3। 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 एकम 3। ये 1 2 में लिख के दिखाऊंगी, बाकी अपने आप कर लेना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जब तक हमें कुछ मिलना जाए हम गुना कर देते जाएंगे। 3 चौके 12, देखो चौके पे हमें 12 मिल गया, तो जिस पर मिल रहा है वो हम ऊपर लिख देंगे, और 3 चौके 12 हमने नीचे लिख दिया। घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका हमारा भागफल 4 आ गया, और हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर हमारा इसमें 0 हो गया। यहाँ तक आसान है, बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर माना कोई संख्या बड़ी है तब क्या करेंगे, जैसे अभी हम 3 से भाग करते रहेंगे क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा तकरीबन सबको आता ही है, तो अब हमारा मकसद यहाँ पहाड़ा सीखना नहीं है, हमारा मकसद है भाग सीखना। अगर मान लो 2 अंक हो जाए, यानी 54 भाग 3, हम 3 का ही रखेंगे क्योंकि 3 का हमने पहाड़ा भी लिखा हुआ है। कैसे करेंगे, 54
और हमने 3 लिख दिया, 3 से भाग कर रहे हैं। इसमें हमारी जैसे हर जगह हम दाएं से स्टार्ट करते हैं, इसमें भाग में हमेशा हम बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस तरफ ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिखा भी बाएं हाथ की तरफ है हमने। नहीं तो आपने देखा होगा जमा है, घटा है, गुना है, सब दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन भाग को डिवीज़न को हम हमेशा बाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। पहली बारी में मर्जी होती है, अगर 1 लो संख्या लो, 2 लो, 3 लो, आगे कंडीशन ये हो जाती है सिर्फ एक ही ऊपर से उतरेगा। चलो उस पर हम पहुंचेंगे, पहले हम पहली एक संख्या देखेंगे। क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ, 5 3 से बड़ा है, तो सिर्फ 5 लेंगे। कितने पर जा रहा है ये अभी हमने पढ़ा लिखा हुआ है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 तो इन दोनों के बीच में रह गया। 6 ना, ये 3 है ना ये 6, बीच में 5 आ रहा है। 3 के पहाड़े में तो 5 आता ही नहीं है। अब क्या करें? तो हम इससे जो 5 से छोटे वाला है ना, 6 लेंगे, 3 दूनी 6 तो बड़ा हो जाएगा। इससे जो छोटे वाला 3 एकम 3, हम ये संख्या ले लेंगे जो 5 से छोटी हुई 3 के पहाड़े में आ रही है, वो आ रही है 3। तो क्या कर देंगे? 3 एकम 3, घटाएंगे, घटा करना है, 5 में से 3 गए, बचा 2। अब क्या करेंगे? अब ये क्या है, हमेशा एक संख्या उतारी जाएगी, हम 4 को नीचे उतार देंगे, 24 हो गया। अब 3 का पहाड़ा लिखो, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 अठे, 3 अठे कितना होता है हमारा? होता है 24। पूरी की पूरी संख्या जा रही है, 3 अठे 24 पे जा रही है। 8 हम ऊपर लिख देंगे और 24 नीचे लिख देंगे, ठीक है। और हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी हमारा इसके अंदर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये चीज़ और याद रखना, ये जो वाली संख्या जो नीचे बनेगी कभी भी इस संख्या के 10 गुने से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर हुई है तो इसका मतलब कुछ गणित में गड़बड़ आपके भाग में हो गई है। जैसे 3 ढाई 30 होता है, तो ये वाली संख्या कभी भी 30 से बड़ी नहीं होगी, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अगर यहाँ 4 से भाग दे रखे होते तो ये संख्या 4 ढाई 40, 40 से बड़ी नहीं होती। 5 से भाग देते तो ये संख्या 50 से बड़ी नहीं होती। चलो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? 243 भाग 3, ठीक है। हम वही 243 को बीच में लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे और बाहर लिख देंगे 3। अब ये देखो, पहली जो संख्या हमारी 2 है, 3 से छोटी है। अब क्या करेंगे? क्योंकि 3 के पहाड़ में तो 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 ही बड़ी संख्या हो जाती है। अगर हम 3 का पहाड़ा देखें तो छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे? पहले वाली में हमारे पास चॉइस होती है, अगर ये पहली संख्या इससे बड़ी है तो हम 2 संख्याओं को इकट्ठा ले सकते हैं, यानी 2 के साथ 4 जो लिखा हुआ है हम इसको भी ले सकते हैं। तो हम पूरा 24 का 24 को इस्तेमाल करेंगे, यानी एक अंक के बजाय हम 2 अंकों का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलो 3 का पहाड़ा, अभी हमने पर देखा था 3 अठे 24 होता है, यानी 3 के पहाड़े में अट्ठे पर हमें 24 मिल रहा है, तो हम 8 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 24। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब क्या करेंगे? ऊपर से उतारेंगे 3। अब 3 के पहाड़े में 3 कहाँ जा रहा है? ये देखो 3 एकम 3 1 पर जा रहा है, तो क्या हो गया? 3 एकम 3। फिर दोबारा घटाया, हमारा जो उत्तर शेषफल यानी जो रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा भागफल ये आ गया 81, ठीक है। समझ आया? अगर पहली संख्या बड़ी है, जैसे इसमें 5 है, तो हम एक ही अंक लेंगे। अगर ये संख्या इससे छोटी है तो हम 2 संख्या भी ले सकते हैं, अगली संख्या लेंगे ताकि वो पूरा भाग दे जाए। और उदाहरण करते हैं इसके हम, जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 2 4 2 1, यानी 2481। इसको भी हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। भाग देने का वही मतलब है, 2481 को बीच में लिखेंगे और हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये 2 3 से छोटा है, एक संख्या एक अंक से तो भाग नहीं हो पाएगा, तो हमें दोनों अंक लेना पड़ा। अभी हमने देखा था 3 अठे होता है 24, ठीक है। पूरा अंक मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है? अट्ठे पर मिल रहा है, तो 8 हमारा ऊपर हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 24। देखो 3 अठे 24, घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब क्या करेंगे?
हम ऊपर से उतारेंगे 2। ठीक है, अब ये देखो 3 तो 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा, हम जो छोटे से छोटा 3 एकम 3 3 ही ले रहे हैं, वो इससे बड़ा है। अब क्या करें? क्या हम एक को नीचे उतार लेंगे? और जनरली बच्चे यही गलती करते हैं। देखो ये 2 इससे छोटा है, यहाँ पर भी हमने 2 ले लिए, हम नीचे एक और उतार देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे ऊपर कंडीशन आ गई। ये लाइन खींचने के बाद सोचो हमारा दूसरा घर बन गया, हम अपनी मर्जी से वहाँ से सामान नहीं ला सकते। अगर हमें एक लाइन के बाद हमें एक ही अंक मिलेगा। अगर अंक ये छोटा है और आपको दूसरा अंक चाहिए तो हम क्या करेंगे? दूसरा अंक लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बदले में देना पड़ेगा। तो हम इसके नाम का, दूसरे अंक के नाम का ऊपर दे देंगे 0, जिसको कहते हैं नहीं जाने के नाम का 0, कि बिना ऊपर 0 दिए बिना हम दूसरा अंक नहीं उतार सकते। ठीक है, नहीं देने के पहले में कोई कंडीशन नहीं है। जब हम पहली बार भाग करते हैं, पहली बार सारी गलतियां माफ़ होती हैं ना, तो वही चीज़ है। पहली बार में आप एक अंक नहीं गया, दूसरा अंक दूसरे से भी नहीं गया तो छोटा रहेगा, तीसरा अंक भी ले सकते हैं। पहली बारी में सब कुछ माफ़ है, आप कितने भी उतार सकते हैं। उसके बाद लाइन खींचने के बाद हमारे ऊपर कंडीशन लग जाएगी कि हम एक अंक से ज़्यादा नीचे नहीं उतार सकते। अगर हमें एक अंक और उतारना है तो हमें एक 0 देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने एक के नाम की 0 दे दी। अब तो हमने अपनी फीस भर दी है, चाहे 0 रुपये फीस भरी, इसके नाम की फीस भर दी। अब हम इसको भी नीचे उतार सकते हैं। कितना हो गया? 21। 3 का पहाड़ा बोलो कितना होता है? 3 सत्ते 21। तो कितने पर जा रहा है? 7 पर जा रहा है। तो हमारा कितना बन जाएगा? ऊपर 7 लिखा, नीचे 21, और एक में से एक गया 0, 21 में 21 गया 0। तो हमारे पास शेषफल यानी रिमाइंडर 0 बच गया, और जो भागफल है वो आ गया 807। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि पहली बारी में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लाइन खींचने के बाद हमारे ऊपर कंडीशन लिख जाते हैं, एक बारी में एक अंक उतारेंगे। अगर छोटा रहेगा तो हमें 0 रुपये फीस भर के हम दूसरा उतार सकते हैं, और ये भी छोटा रह जाता फिर हमें फिर दोबारा 0 फीस भरनी पड़ती अगला अंक। जब जितनी बार आप ज़्यादा अंक लेंगे उतना आपको ऊपर 0 देना पड़ेगा। इसका एक और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी अंक ले लेते हैं, 32,115। भाग अब 3 ही रखते हैं क्योंकि आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया। ठीक है, लिखते हैं भाग के अंदर 32,115 भाग किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। अब की बार पहली संख्या 3 है तो हमें 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या उतना हो जाएगा? 3 एकम 3। अब आगे लाइन खिंच गई, कंडीशन याद आ गई कि हम एक बारी में एक ही अंक को नीचे उतारेंगे। अगर छोटा रहता है तो हमें 0 रुपये फीस अगले अंक की भरनी पड़ेगी। ठीक है, हमने उतारा, यहाँ से कितना उतारा? 2 उतारा। 3 जो 2 है 3 से छोटा है, हमें अगला अंक चाहिए हर हालत में। क्या करेंगे? हमें दूसरा अंक लेने के लिए फीस भरनी पड़ेगी। कितनी फीस भरेंगे? 0। कुछ एक्स्ट्रा लेने के लिए आपको देना तो पड़ेगा ना, हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा लिया, हो गया हमारे पास 21। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे कितने पे था? 3 सत्ते 21 था। क्या करेंगे? 7 जिस पर भाग जा रहा है हम 7 को ऊपर लिखेंगे भागफल में, और 3 सत्ते 21 नीचे लिख देंगे। कितना आ गया हमारा? 21 में से 21 गया 0। अब क्या करेंगे? अगला एक उतरेगा। ओह, ये तो फिर छोटा रह गया, 1 तो 3 से फिर छोटा रह गया। अब क्या करें बताओ? वही चीज़, वही कंडीशन, लाइन खिंच गई। 2 तो हम नहीं उतार सकते, हमें एक अंक और चाहिए। एक अंक और के लिए हमें क्या होगा? हमें फिर से फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी हमें? 0 रुपये। ठीक है, 0 हमने फीस दी, अगला अंक उतार दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 15। अब 15 3 से बड़ा है। 3 का अगर हम पहाड़ा बोले तो कितना होता है? 3 पंजे 15। तो जितने पर आ रहा है 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 पंजे 15, घटाया 0। तो शेषफल हमारा 0 हो गया, भागफल हो गया 10,705। उत्तर होते ये वाली चीज़। अगर शेषफल 0 हो जाए तो उत्तर में हम हमेशा क्या लिखेंगे? जो यहाँ ऊपर इसके आया, जो इसकी चोटी पे है, जो इसके सिर के ऊपर है, वो हम लिखेंगे 10,705। ठीक है, अब इस तरह के और सवाल करते हैं ताकि ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट और हो जाए। भाग हम कल भी करेंगे या एक दिन में पूरा नहीं होगा। एक हम लेके देखते हैं 3,303। इसको फिर 3 से भाग करते हैं।
3303 को हम बीच में लिख रहे हैं और किससे भाग कर रहे हैं? 3 से। ठीक है, अब क्या किया हमने? 3 एकम, 3 3 के बराबर है, कोई बात नहीं, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या किया हमने? अगला 3 उतारा, एक ही अंक उतरेगा, ये भी 3 एकम 3 भाग दे पा रहा है आसानी से, हमने 3 कर दिया। अगले में उतरा हमारा 0, 0 उतरा। अब नीचे 3 है, नीचे 0 आ गया। अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे? वही कंडीशन, हमें अगला अंक चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको उससे अगला अंक उतारना है तो आपको ऊपर फीस 0 रुपये देनी पड़ेगी। हमने 0 दिया, अगला 3 उतारा, हमारे पास हो जाएगा 3 एकम 3, घटा किया 0, हमारा शेषफल और भागफल कितना आ गया? 1101। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 0 आए 1 आए, बीच में जितना है नियम वही चलेगा। अगला अंक उतारने के लिए हमें ऊपर 0 फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगला हम करते हैं। जैसे अगला एक सवाल लेते हैं अलग से, 360 भाग हम लेते 3। ठीक है, 360 को जब हमने 3 से भाग दिया, अब क्या हो गया? 3 एकम 3 चला गया पूरा, ऊपर से उतरा 6, क्या हो गया? 3 दूनी 6, घटाया आ गया 0। अब आपका शेषफल 0 बच रहा है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये क्या करेगा? इस 0 को नीचे नहीं आने देगा, इसको टक्कर मार के सीधा ही ऊपर चढ़ा देगा। अगर इसके बाद कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण लिखती हूँ, अगर हमारे पास 2402 होता और इसको हम 2 से भाग देते तो क्या होता? 2 2 से भाग जा रहे हैं, 2 एकम 2, अगला अंक हमारा 4 उतरा, भाग किया 2 दूनी 4, इसमें भी 0 है। अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पर 0 आखिर में है, इसने इसको टक्कर मारी, इस टक्कर मारने के बाद इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये दौड़ के कहाँ चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जब इसको टक्कर मारे तो 2 ने इसको पकड़ लिया, नहीं जाने दिया। नहीं जाने देगा तो क्या होगा? ये उतर के आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये उतर कर आ गया नीचे। और अब क्या होगा? ये इसको भाग तो दे नहीं पाया तो अगला अंक हमें और उतारना पड़ेगा। अगला अंक उतारने के लिए फिर हमें 0 ऊपर एक फीस भरनी पड़ेगी और उसके बाद हम 2 को नीचे उतार पाएंगे। अब आसानी से भाग जा रहा है, क्या जा रहा है? 2 एकम 2, ये बचा शेषफल 0 और इसमें भागफल हो जाएगा हमारा 1201 रुपया। ठीक है, समझ गए इन दोनों में डिफरेंस कि अगर पीछे 0 है और उसके बाद इस 0 के बाद कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है, तो हम इस 0 को यहाँ पर ले सकते हैं। और कोई इसका उदाहरण करके देखते हैं। मान लो हम लिख लेते 460। कंडीशन क्या है? नीचे 0 होना चाहिए तब वो 0 ऊपर चढ़ेगा। अगर यहाँ 0 था, उसके पीछे 2 था, उसको नहीं जाने देगा। अगर मान लो एक नया उदाहरण लेते हैं हम, 460 को हम 5 से भाग देते हैं और उसके एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1460 ले लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा 1460, 1460 को 5 से भाग दे रहे हैं। अब ये एक छोटा है, हम 2 अंक ले सकते हैं, हमने 2 अंक लिया। कितने पे जा रहा है? 5 का पहाड़ा लिखो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। 14, 10 और 15 के बीच में आ रहा है तो हम ये वाला जो खाना है ये लेंगे। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, घटाया उतरा 4 और 4 के बाद अगली संख्या उतर गई हमारी, जो एक संख्या बिना कुछ दिए उतर गई 46। अगर 5 का पहाड़ा बोले, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। ठीक है, तो हमारा 9वें पे जा रहा है 5 निम 45। तो हमने घटाया तो 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ देखो, ये इसके आखिर में 0 बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1 है। अब ये इसको नहीं भगा सकता। दोनों कंडीशन, या तो इस 0 के पीछे कोई अंक हो या नीचे यहाँ पर 0 हो। समझ गए कि इसके पीछे कोई अंक है तो भी 0 ऊपर नहीं भागेगा। अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी अंक है तो भी 0 ऊपर नहीं भागेगा, वो नीचे उतर जाएगा। अगर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये तब ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, अब इसको भाग दिया हमने, कितना हो गया 10 का 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, दो किया तो हमने घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, 10 में से 10 गया 0, तो इसमें हमारा भागफल आ गया 292, शेषफल रिमाइंडर आ गया हमारा 0। उम्मीद करते हो यहाँ तक कि आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे आगे कल जो सवाल करेंगे उसमें शेषफल आने लग जाएगा और हम 1 अंक के बजाय 2 वाले अंक करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।